अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। खबर मौसूल हुई है कि तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा हमाद अजहर के वालिद और साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाकई जितनी आर्जी ये ज़िंदगी है, यकीनी तौर पे कभी कभार ये महसूस होता है कि जिन चक्रों में हम पड़े हैं वो भी कितने ही इनसिग्निफिकेंट और आर्जी हैं। और इसी के साथ साथ ये सालिम हकीकत के सियासत की जो मौजूदा हैयत है, इसका ये इम्तजाज भी बहुत ही खूब है। नाजरीन के आज ही तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए बाकायदा दरख्वास्त भी दी और आज ही के दिन अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली समेत 70 मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जिस मुकदमे में सज़ा सुनाई है वो मुकदमा तोड़ फोड़, इमलाक को आग लगाने और हंगामा आराई करने पर इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज किया गया था। मुकदमे की समात के दौरान ही 50 से ज़ायद गवाहान के बयानात कलम बंद भी किए गए थे और सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान बच्चर के अलावा सदर सेंट्रल पंजाब अहमद चट्टा और सेक्रेटरी जनरल बिलाल एजाज समेत 70 कारकुनान को सज़ा सुना दी गई है। अब अदालत ने अहमद खान बच्चर समेत केस के 32 मुल्ज़िमान को हाज़िरी से इस्तिस्ना दे रखी थी, जिसके बायस अदालती फैसले के वक्त अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर समेत कोई भी मुल्ज़िम अदालत में नहीं मौजूद था। नाज़रीन, अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 14 मुल्ज़िमान का ट्रायल भी मुकम्मल कर लिया है और दौरान समाअत अदालत का यह कहना था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील कल सुबह 10 बजे मजीद अपने दलाइल पेश करेंगे, जिसके बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। यास्मीन राशिद गुज़िश्ता 2 साल से कोट लखपत जेल में कैद हैं। यास्मीन राशिद के खिलाफ जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने, शादमान पुलिस स्टेशन को आग लगाने समेत कई संगीन तरीन दिफात पर मबनी मुकदमा दर्ज हैं। कोट लखपत जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 74 साला रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद एक कैंसर सर्वाइवर भी हैं और गुज़िश्ता रोज़ ही यास्मीन राशिद की तबीयत अचानक बिगड़ने पे एक बार फिर लाहौर के सर्विसेज अस्पताल उनको मुंतकिल किया गया और डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील ने फिर मीडिया को यह बताया कि उनकी मौकला कई दिनों से सांस की बीमारियों में मुब्तला हैं, लेकिन जेल इंतजामिया ने बर वक्त संजीदगी नहीं दिखाई। लेकिन आज हालत ज़्यादा ख़राब हो जाने पर जब डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकम्मल तौर पर सांस लेने में दिक्कत पेश आई तो उन्हें जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी केस में गुज़िश्ता साल इसी अदालत ATC सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास ने भी हरासा करने और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर फायरिंग पर लाहौर हाई कोर्ट को ख़त अरसाल किया था। जज अब्बास का ये कहना था कि वो गुज़िश्ता माह से यहाँ तैनात हैं और उन्हें पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं कि उनसे कुछ लोग मुलाकात करना चाहते हैं, अदालती चेम्बर्स में मिलना चाहते हैं और उनके इनकार पर कुछ लोगों ने उनके घर के बाहर लगे गैस के मीटर को भी तोड़ दिया। ख़त में मज़ीद ये कहा गया था कि उन्हें वापडा की जानिब से बिजली का इजाफी बिल भी भेजा जा रहा है और फाजिल जज का केस फिर रजिस्टर भी हुआ। ये मुकदमा आगे बढ़ा और दौरान समाअत ही सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास को हटाकर उनकी जगह दूसरे मोहतरम जज साहब मोहम्मद नईम शेख को तैनात कर दिया गया, जिन्होंने आज ही ये फैसला सुनाया है। तहम आज होने वाली सज़ाओं के बाद अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर ने सज़ा का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है और उनका यह कहना है कि अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया है। 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत ने अदालतों को अपने ताबे कर लिया है और एक राय यह है कि 9 में मुकदमे में 10-10 साल सज़ा पाने वाले MNA अहमद चट्टा और MPA अहमद खान बिछर सज़ा के बाद नाअहल हो जाएंगे। सो नशिस्तें खाली होंगी एंड दे आर गोइंग टू बी फॉलो अप इलेक्शंस और फिर नए इलेक्शंस होंगे। इससे पहले गुज़िश्ता साल भी 21 दिसंबर को सानह 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमों को फौजी अदालतों से 10 साल कैद बामुशक्कत तक की सज़ाएँ सुनाई गई थीं। 26 दिसंबर को एक बार फिर इमरान खान के भांजे हसन न्याजी समेत 60 मुल्ज़िमान को कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। अलीमा खान का ये कहना है कि जिनको सज़ाएं देनी चाहिए थीं उनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। जैसे ही हमने 5 अगस्त की तहरीक का ऐलान किया, ये सज़ाएं सुना दी गईं। आपको लग रहा है कि 5 अगस्त की जो इमरान खान की कॉल है ये सारा उसकी वजह से किया जा रहा है? पता नहीं, ये जो सज़ाएं दे रहे हैं, सज़ाएं दे देंगे, सज़ाएं जल्दी से दे देते हैं। रातों को कोर्ट लग रहे हैं, फिर से इतवार को कोर्ट लग रहे हैं। ये अदालतों को खुद नहीं ख्याल आ रहा। हम इनका एहतराम करते थे अदालतों का, अदालतों ने अपने आप को का मजाक बना दिया। मजाक ही बन गया ना। 10 साल की सज़ा इधर जिसको मर्जी दे दो।
मतलब इनको ऑर्डर आता है लिखा हुआ, ये दे देते हैं, जुल्म कर रहे हैं। बच्चर साहब की फ़ोन आई अभी, बच्चर साहब ने क्या कहा आपको? उन्हें बता रहे थे कि 10 साल की सज़ा हो गई है। आज ही तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर ने 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान लाहौर या किसी मुतबादिल मौजू मकाम पर अवामी जलसे के इनेकाद के लिए इजाज़तनामे की इजरा की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी है नाजरीन। और दरख्वास्त में यह कहा गया है कि जलसे में पार्टी क़यादत, अरकान असम्बली और मुल्क भर से बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत मुतवक्के है। इस मकसद के लिए मुतल्लिका इदारों से सिक्योरिटी, ट्रैफिक प्लानिंग और दीगर इंतजामी अमूर की बरवक्त तकमील के लिए ताउन और कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट की अपील की गई है। तहरीक इंसाफ की सियासी बका की इस जंग का दिलचस्प पहलू यह है कि एक जानिब 9 मई के मुकदमात की तवील फहरिस्त है और इन मुकदमात की संगीन दफात हैं, दूसरी जानिब जमात की सफ़ों में वो इख्तलाफात हैं बका की जंग में हर हिकमत अमली को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहा है। जो इसकी ताज़ा 2 अहम तरीन मिसालें हैं। नंबर 1, सेनेट इलेक्शन। अपनी ही जमात के अरकान सरापा एहतजाज थे। टिकटों की तकसीम पर तनाज़ा, कंट्रोवर्सी जमात के खिलाफ बड़ी शय सुर्खियों का मवाद रहा। और आज फिर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन के साथ मुआहदे पर नया इंकशाफ किया है और यह कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में होने वाले सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन से नशिस्तों की तकसीम का जो मुआहदा, जो अग्रीमेंट है, वो क़यादत ने किया है, इमरान खान ने नहीं। तो पीटीआई ने सारे नाम पहले से फाइनल कर दिए थे, इसमें कोई एक नाम भी ऐसा नहीं है जो हमने अपने मशावरत से रखा हो खान साहब की कंसल्टेशन के बगैर। ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो गई थी, ये खान साहब की चॉइस ही हो। जो लिस्ट पिछले हफ्ते हमें ज़हीर अब्बास साहब ने दी, 4 जनरल सीटों के उम्मीदवार, 1 टेक्नोक्रेट, 1 खातून, क्या वो लिस्ट खान साहब की लिस्ट थी? ये अगले चंद घंटों में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। तो अगर वो इंडोर्स नहीं करते और नेक्स्ट जो डायरेक्शन देते हैं उस पर क्या होगा? लेकिन जो वो हुक्म देंगे उस पर अमल होगा ना। तहरीक इंसाफ की सियासी बका से जुड़ा दूसरा अहम तरीन मामला मुल्कगीर एहतजाज का है कि जिसकी 5 अगस्त डेडलाइन है। नाज़रीन, यहाँ भी जमात की सफ़ों में शदीद इख्तलाफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 5 अगस्त को डेडलाइन तस्लीम कर लिया है, 90 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है, मगर इस अल्टीमेटम को जमात के चेयरमैन ने ज़ाती राय करार दे दिया है। जमात के जनरल सेक्रेटरी भी इस अल्टीमेटम से कुल्ली तौर पर लाइल हैं। 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। तो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। सारी पार्टी निकलेगी, तहरीक के अंदर हिस्सा लेगी और अगर नहीं लेगी, उन्होंने कहा मैं जेल से बड़े सख्त फैसले करने को तैयार हूँ। तो आप 90 दिन की बात के हवाले रद्द करता हूँ, मैं उसके साथ बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। हम तहरीक चलाएंगे, खान साहब के अहकामात के तहत तहरीक चलाएंगे। तो इमरान खान का पैगाम पीटीआई की लीडरशिप को दे दिया कि इमरान खान ने क्या कहा है 2 हफ्ते पहले, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, हमने दे दिया है। बैरिस्टर गोहर का कहना है कि एहतजाज को खान साहब खुद लीड करेंगे और फिलहाल मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के लिए हमने बहुत वक्त दे दिया, कुछ नहीं हो सका। अब मुज़ाकरात का टाइम ख़त्म हो गया है। अब जो कुछ होगा खान साहब ही हदायत देंगे। खान साहब के बेटों का हक है कि वो आएँ और एहतजाज करें। एहतजाज को लीड कौन करेगा? खान साहब खुद लीड करेंगे, यही उन्होंने कहा। मैं जेल से खुद लीड करूंगा, हिदायत वो देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, फिलहाल तो मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं हो रहे हैं और मुज़ाकरात के लिए बड़ा टाइम दे दिया, बट कुछ नहीं हो सका। लेकिन एनीवे, मुज़ाकरात हो जाए तो नथिंग लाइक इट, लेकिन हुए नहीं और हो नहीं रहे। अब मुज़ाकरात का मेरा ख्याल टाइम ख़त्म हो गया। अब जो कुछ होगा खान साहब नए हिदायत देंगे। सर, खान साहब के बेटे आएंगे पाकिस्तान? देखो, उनका राइट है, अगर वो आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है और वो आ जाते हैं, लीड करते हैं, और लाइकली इंशाअल्लाह ताला आएंगे। लेकिन खान साहब के बच्चों के साथ पार्टी का डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता, उनकी फैमिली का कांटेक्ट रहता है और फैमिली जो जो हमें बताती है हम वो कम्युनिकेट करते हैं।